टीवीएस रेडर 125 में अब किक स्टार्ट आ चुका है। इसका मतलब जो आपकी पहले की शिकायत थी वो खत्म हो चुकी है। तो क्या ये टीवीएस रेडर 125 बजाज पल्सर 125 नियॉन एडिशन से ज़्यादा बेटर है? क्या ये ज़्यादा अच्छी माइलेज दे सकती है या फिर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है? इस वीडियो में हम इन दोनों बाइकों को कंपेयर करेंगे पूरा डिटेल्स के साथ और आपको ये बताएंगे कि 2025 में आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहो। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल को, जिसका नाम है बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब देखो, दोनों बाइकों में अब किक मिलने लगी है, ठीक है। और एबीएस आने से पहले, प्राइस बढ़ने से पहले अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसीलिए इस कंपेयर को देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम दोनों के स्पेक्स को कंपेयर कर लें, जिससे पहले ये पता चल जाए कि कौन सी बाइक में आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंजन को ही कंपेयर कर लेते हैं। तो टीवीएस रेडर 125 में आपको 124.8 सीसी का 3 वाल्व एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जबकि पल्सर में आपको 124.4 सीसी का 2 वाल्व इंजन मिलता है। पावर को कंपेयर कर लें तो टीवीएस रेडर 125 में आपको 11.38 पीएस की पावर मिलती है 7500 आरपीएम पर। वहीं पल्सर में आपको 11.8 पीएस की पावर मिलती है 8500 आरपीएम पर। हिंदी में बोले तो 11.38 पीएस की पावर, और उसमें पल्सर में आपको 11.8 पीएस की पावर है। टॉर्क की बात करें तो 11.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6000 आरपीएम पर टीवीएस रेडर 125 में, और 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6500 आरपीएम पर। दोनों में ही 5 गियर आपको मिल जाते हैं। और अगर हम मोड की बात करें तो टीवीएस रेडर में आपको इको और पावर मोड मिलता है, जबकि पल्सर में आपको कोई भी मोड नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टीवीएस रेडर के इंजन में आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिल रही है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आपको टॉर्क भी मिल रही है और पावर भी मिल रही है। अब वजन और डायमेंशन को अगर हम कंपेयर करें तो रेडर 125 का वजन है 123 किलोग्राम, पल्सर का है 140 मतलब 140 किलोग्राम। तो यहाँ पर भी ज़्यादा है। व्हील बेस है 1326 mm रेडर 125 का, और पल्सर का है 1320 mm। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है रेडर का और 165 mm है पल्सर का। सीट हाइट 780 mm है रेडर की, 790 mm है पल्सर की। फ्यूल टैंक 10 लीटर का है रेडर 125 में, जबकि पल्सर में आपको 11.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। रेडर हल्की है, सिटी में एकदम आराम से चला सकते हैं। पल्सर थोड़ी सी उससे ज़्यादा भारी है, जो हाईवे पर स्टेबल है और आपको ज़्यादा मजा देगी। सस्पेंशन और ब्रेक को कंपेयर कर लें तो दोनों ही बाइकों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में। रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है रेडर में, और पल्सर में आपको ट्विन नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलते हैं। दोनों में अगर आप ड्रम ब्रेक लेंगे तो 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएंगी। तो भाई ये तो थी स्पेक्स जो आपको गूगल पर या कहीं पर भी बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपने इसके लिए तो क्लिक नहीं किया वीडियो पर। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानना है इन दोनों बाइकों के बारे में, तो सीधा आ जाते हैं मुद्दे पर। अब देखो, यहाँ पर दोनों ही बाइकों की अगर मॉडल और डिजाइन की बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम टीवीएस रेडर की बात करें तो इसको पूरा यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया, उसी हिसाब से इसका डिजाइन रखा गया है जिससे यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद आए। पल्सर की बात करें तो ये एक थ्रिल मशीन है। जो पल्सर 150 में मिलता है लुक, वही सेम टू सेम इसमें मिलता है। मतलब कि आपको इसमें पूरा 150 सीसी का मजा मिलेगा। मतलब देखने के बाद हर कोई कहेगा कि बंदे के पास 150 सीसी की बाइक है। तो मॉडल और डिजाइन पल्सर का थोड़ा सा पुराना है, लेकिन टीवीएस रेडर का नया है। लेकिन पल्सर ऐसा नहीं है कि किसी से कम दिखती है या आउटडेटेड दिखती है। पल्सर एक सदाबहार बाइक है, वो लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई है, तो आज भी लोगों को पसंद आती है और अच्छी खासी उसकी सेल्स है। तो यहाँ पर मॉडल और डिजाइन में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि भैया ये अच्छा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ और भी पसंद आ जाए। तो सीधा करते हैं कुछ और चीज़ों की बात काम की। अब देखो, पल्सर 125 में आपको पेट्रोल टैंक फुल्ली मेटल का मिलता है। जो टैंक काउल है वो सिर्फ वही फाइबर के मिलते हैं, जबकि टीवीएस रेडर में आपको ऊपर टैंक फाइबर का मिलता है, टूटने का खतरा रहता है। पल्सर में कहीं डेंट आ गया तो आप उसको सही करवा सकते हैं, रेडर में टूटने के बाद आपको चेंज करवाना पड़ेगा। पल्सर में काफ़ी ज़्यादा, जैसे उसकी जो चेसिस है, सारी चीज़ें बहुत मजबूत रखी गई हैं, क्योंकि 140 किलोग्राम में कोई पत्थर बांध के नहीं लटकाया गया, उसके सारी चीज़ें अच्छी दी गई हैं। तो मजबूती के मामले में पल्सर काफ़ी बेस्ट है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो देखो, टीवीएस रेडर में आपको डीआरएल मिल जाते हैं, एलईडी लाइट मिल जाती हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट पल्सर में आपको हैलोजन बल्ब की हेडलाइट मिलती है, जो नाइट ड्राइव अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। पल्सर में आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, जो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। टीवीएस रेडर में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, बट अगर आप किक स्टार्ट वाला मॉडल खरीद रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ सिंपल सा एक डिजिटल मीटर मिलता है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जो उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पल्सर में मिल जाती है, बट पल्सर का थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। अगर इसमें फुली डिजिटल मीटर आ जाए, आया है बट वो थोड़ा सा
जैसे वो महंगा है क्योंकि वो आपको नियॉन एडिशन में नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए फीचर्स की क्या आपके लिए काम का है, तो देखो गियर पोजीशन इंडिकेटर तो आपको नहीं मिलेगा पल्सर में, बट जैसे रियल टाइम माइलेज, AFP और IFE ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब आपका काम जो है ना वो बेहतरीन रूप से चल सकता है। वहीं अगर हम सीट कंफर्ट की बात करें तो जैसे पल्सर में भी सिंगल सीट मिल जाएगी और इसमें भी सिंगल सीट मिल जाएगी, दोनों पर भी आप अपने घर की लेडीज़ को बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे मॉडल और डिज़ाइन और फीचर्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर हम जैसे शॉर्ट राइडर या लॉन्ग राइडर को देखें तो TVS रेडर की सीट हाइट 10 mm कम है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट राइडर के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। 10 mm उसकी ज़्यादा है, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट जैसे अगर आपकी हाइट कम है तो आपके लिए रेडर ज़्यादा बेटर रहेगी। अब दोनों बाइकों की माइलेज को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो आपके अंदर, इसलिए मैं सीधा माइलेज को बता देता हूँ। देखो TVS रेडर में भी बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाएगा कि भैया 60, 70, 80, 90, 100 तक की माइलेज मिल जाएगी, और पल्सर में भी क्लेम किया जाएगा कि 100 तक की माइलेज मिल जाएगी। बट रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप रेडर ले रहे हो और आप अग्रेसिव राइडर हो तो 50 के आसपास आप मान कर चलो, लेकिन अगर आप जैसे साइलेंट राइडर हो, अगर आप आराम से चलाते हो तो आप 50 प्लस 60 के आसपास आप माइलेज मान के चल सकते हो। अब 60 प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 से 60 के बीच में मिली जुली आपको माइलेज मिल जाएगी अगर आप एक साइलेंट राइडर हो। वहीं पल्सर की बात करें तो पल्सर में भी ऐसा बताया जाएगा, बट आप 50 प्लस मानो, 60 प्लस इसमें भी मत मानना, लेकिन जहाँ तक है आप 50, 52, 55 के अंदर ही मानकर चलो, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है तो यहाँ पर थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप तो होगा ही। तो यहाँ पर अगर आपको जैसे पूरा 150 सीसी का मजा मिल रहा है तो माइलेज में लगभग 5 किलोमीटर का अंतर आपको रहेगा। अब ये चीज़ आपको देखना है कि आपको पर डे चलना कितना है, आपको चलना कहाँ पर। अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे पर चल रहे हो तो फिर उसके लिए मैं अभी आपको लास्ट में रिजल्ट बताऊंगा। अभी प्राइस की बात करते हैं। पल्सर नियॉन एडिशन अभी जब तक ABS नहीं आया है आपको बहुत सारी जगह 1,05,000 रुपये के अंदर, मतलब कुछ जगह पर 1 लाख की मिल जाएगी, कुछ जगह पर 1,03,000 की मिल जाएगी। वहीं TVS रेडर किक स्टार्ट अगर आप लेते हैं तो 1,15,000 से 1,16,000 रुपये की पड़ेगी। लगभग 10,000 रुपये का प्राइस में दोनों बाइकों के डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। 10,000 रुपये का पेट्रोल डलवाओगे, साल भर चलोगे, मज़े ही मज़े आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें देख लिया। अभी हम बात करेंगे जैसे कि लास्ट में कि भैया खरीदने किसको चाहिए। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी नीड क्या है, ठीक है भाई। तो अभी तक आपने इस वीडियो में दोनों बाइकों के स्पेक्स, प्राइस, माइलेज, फीचर सब कुछ जान लिए हैं। अब लास्ट में ये बात करते हैं कि भैया खरीदनी कौन सी चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्या चाहिए, कितने पैसे हैं, ठीक है भाई। अगर आप एक सिंपल राइडर हो, आपको दिखावे से कोई मतलब नहीं, देखो तो फिर आपको पल्सर की तरफ जाना चाहिए। आपके 10,000 रुपये भी बचेंगे, 50 के आसपास माइलेज देगी और फुल 150 सीसी का मजा आएगा। और आप हाईवे राइड करोगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको वजन का फ़ायदा मिलेगा। बट अगर आप एकदम यंगेस्ट राइडर हो, ठीक है, आपको कॉलेज के लिए लेनी है, आपको दिखावा करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो वहाँ पर TVS रेडर आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिस्ट बन जाएगी, क्योंकि उसके जो DRLs हैं, उसका जो लुक है वो थोड़ा सा नए ज़माने वाला है। पल्सर अच्छी है, भौकाली है, बट वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो चुकी है, ठीक है, लेकिन बुरी नहीं है, ये आप ध्यान रखो। तो इसलिए जैसे अगर आपको थोड़ा सा दिखावा करना है तो आप रेडर के साथ जा सकते हो। माइलेज वाइलेज से अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप पल्सर के साथ जा सकते हो। तो कुल मिला के देख लो कि आपको ज़रूरत क्या है। अगर आपको सिंपली चलना है, आपको मजबूत बाइक चाहिए, प्लस पल्सर बहुत पुरानी हो चुकी है तो इसलिए उसके स्पेयर पार्ट, मैकेनिक हर जगह मिल जाएंगे, रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगी, तो फिर आप पल्सर के साथ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नए ज़माने के टेक लोडेड फीचर्स के साथ थोड़ी सी पावर, हाँ मैंने इसकी बात नहीं की, देखो पल्सर से ज़्यादा अग्रेसिव है TVS रेडर। अगर आपको थोड़ा सा अग्रेसिव, ज़्यादा हाई फाई पावर वाली चाहिए, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको नॉर्मली राइड में पता चलेगा कि पल्सर से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि वजन कम है और पावर ज़्यादा है तो इसलिए आपको फ़र्क महसूस होगा। तो आप अग्रेसिव राइडर हो, रेडर की तरफ जाओ, सिंपल राइडर हो, पल्सर की तरफ जाओ, दोनों में आपको मजा आएगा। ख़राब कोई बाइक नहीं है, जो आप खरीदेंगे टाइम से सर्विस करवाएंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। फिलहाल आप मेरे कहने से भी ना माने, आप एक बार जाएँ शोरूम पर, वहाँ पर टेस्ट राइड लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक आपके लिए बनी है। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आप हमारे प्रोडक्ट को BPM मोटो केयर के M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश को दोनों तरफ फोटो लगी हुई है, आप देख लो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पर मिल रहे हैं, आप इनको जाकर खरीदें। आपकी पल्सर रेडर कोई भी बाइक हो, कार भी हो, चमकती रहेगी, उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहेगी, उसका पेंट नहीं उड़ेगा भाई। तो इसलिए इनको जाकर खरीदो और अपनी बाइक, स्कूटर, कार को चमकाओ। फिलहाल वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करो। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।